हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग उपसमुच्चय, अधिसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, उचित अधिसमुच्चय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत जो करेंगे उपसमुच्चय से करेंगे। ये सेट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसे समझना आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो सो लेट्स स्टार्ट। तो उपसमुच्चय, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। जैसा कि आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं सबसेट। तो सबसेट क्या होता है? यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हों, यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हों तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इसको सांकेतिक रूप में लिखने के लिए क्या बताया गया है कि x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज, ये जो ऐसा चिन्ह बन जाता है ये क्या कहलाता है? इम्प्लाइज, यानी इंगित करता है, या फिर हिंदी में कहें तात्पर्य है। ठीक है, तो x इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b। अगर आपको ये कहीं से इम्प्लाई हो रहा हो कि x a में है, अर्थात x जो है एक अवयव है, जो समुच्चय a का एक अवयव है, अगर a में है तो फिर b में भी है। अगर ऐसा निश्चित हो रहा है तो इसका मतलब निश्चित हो गया कि A इज ए सबसेट ऑफ B। A क्या है? B का सबसेट है, अर्थात A जो है B का उपसमुच्चय है। इसी प्रकार से हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि A इज ए सबसेट ऑफ B। हिंदी में A B का उपसमुच्चय है। ये इम्प्लाइज करता है, यानी बताता है, या तात्पर्य है। इसका क्या तात्पर्य है? x a में है तो x b में भी होगा। अगर x कोई अवयव ऐसा है जो a में है और हमें ये बात मालूम है कि a जो है b का सबसेट है, तो हम बिल्कुल निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि x b में अवश्य उत्पन्न होगा, अवश्य होगा। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि एक एग्जाम्पल लिया गया है जिसमें समुच्चय a है, जिसके अवयव हैं 2, 4, 6 एंड b के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप देख सकते हैं कि 2, 4, 6 ए में हैं और यही सभी अवयव बी में भी है। हालांकि बी में और भी अवयव हैं, परंतु हम ये कह सकते हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है। इसलिए ए क्या होगा? बी का उपसमुच्चय होगा, अर्थात ए जे सबसेट ऑफ बी। इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, ए जे सबसेट ऑफ बी। रीड क्या करेंगे? ए बी का उपसमुच्चय हिंदी में, इंग्लिश में ए इज अ सबसेट ऑफ बी। रीडिंग का ही एक बार फिर से आप लोगों को बताया जा रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। रीड हम लोग इसी प्रकार से, सामान्यतः हम लोग इंग्लिश में ही रीड करते हैं, इसलिए आप लोगों को इंग्लिश वर्जन ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है संकेतिक रूप में ये, और इसको हम क्या पढ़ते हैं? ये संकेत है। देखिए इस तरीके से ये लिख देना, ये संकेत है किसका? सबसेट का संकेत है, जिसके लेफ्ट और राइट। लेफ्ट में क्या होगा? सबसेट होगा, और राइट में क्या होगा? जिस समुच्चय का ये सबसेट होगा। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? A इज ए सबसेट ऑफ B। तो इसको क्या पढ़ते हैं? सेट A इज ए सबसेट ऑफ B। हिंदी में हम लोग क्या पढ़ते हैं इसको? हिंदी हम लोग पढ़ते हैं समुच्चय A समुच्चय B का एक उपसमुच्चय है। इसी बात को हम लोग दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं कि A इज ए सबसेट ऑफ B। इसी को हम दूसरे तरीके से क्या कहेंगे? B इंक्लूड्स A। B A को अंतर्विष्ट करता है, अर्थात B बड़ा है, या यूँ कहें B के अंदर A आ जाता है। इसी को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं A इज इंक्लूडेड इन B, यानी A के अंदर A जो है B में इंक्लूडेड है, यानी A जो है B में अंतर्विष्ट है। तो इस तरीके से हम इसको कुछ भी रीड कर सकते हैं। सामान्यतः आमतौर पे हम लोग A इज सबसेट ऑफ B ही इसको अधिकतर रीड करते रहते हैं। अब देखिए, जब हम कहते हैं, एक इसमें आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा अधिसमुच्चय। जब हम लोग कहते हैं यानी सुपर सेट, जब हम कहते हैं ए जो है बी का उपसमुच्चय है, यानी कि सबसेट है, तो उसी समय फिर बी क्या है? देखिए एक बहुत ही ये सामान्य क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि राम महाराज दशरथ के क्या हैं? पुत्र हैं। तो यहाँ रिलेशन एक आ गया क्या?
पुत्र। परंतु अगर हम इसी बात को ये कहें कि महाराज दशरथ राम के क्या हैं, तो क्या आएगा, पिता। तो देखिए वर्ड चेंज हो गया ना, वहाँ पर पुत्र शब्द आया था, यहाँ पर क्या आ गया, पिता शब्द आ गया। तो इसलिए यहाँ पर भी वैसा ही कुछ रिलेशन है अधिसमुच्चय के लिए, अर्थात सुपरसेट के लिए, कि जब हम कहते हैं कि ए बी का उपसमुच्चय है, यानी कि इंग्लिश में ए इज सबसेट ऑफ बी, तब बी को ए का अधिसमुच्चय कहा जाता है। अर्थात ए, जैसा कि हमने ये साइन बनाया है, ये किसका साइन है, सबसेट का है, यानी क्या पढ़ा जाएगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। और इसी चीज़ को हम ऐसे लिख देते हैं, यदि ऐसे लिख दें, ये ऐसे करके, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, दोनों एक ही बात है। और इनके बीच में आप लोग देख रहे होंगे एक चिन्ह लगाया गया है इस तरीके का। देखिए ये मैथमेटिक्स में चिन्हों की बहुत विशेष बात होती है, इसलिए आप लोगों को चिन्हों को याद रखना पड़ेगा। जैसे इस तरीके का चिन्ह होगा, ये क्या है, वन वे इम्प्लीकेशन है, अर्थात एक ही दिशा की ओर इंगित करता है। अर्थात इधर अगर सत्य है तो फिर ये भी सत्य होगा। ठीक है, लेफ्ट में अगर सत्य है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो अगर लेफ्ट में सत्य है तो राइट में भी सत्य होगा। परंतु जब हम लोग इस तरीके का चिन्ह लगा देते हैं, ये टू वे इम्प्लीकेशन का, यानी कि दोनों तरफ वो इंगित करता है, तो इसका मतलब है अगर ये सत्य है तो फिर ये भी सत्य होगा, और अगर ये सत्य है तो फिर ये भी सत्य हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, टू वे इम्प्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और इसको यहाँ पर पढ़ते क्या हैं, हिंदी में पढ़ते हैं यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि। इंग्लिश में इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़, या फिर सीधे सीधे आई डबल एफ पढ़ें, एंड इफ़ कहा जाता है, या रीड करने के लिए हम लोग इसी को आई डबल एफ को क्या पढ़ते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी यदि और केवल यदि। तो यहाँ चिन्हों को विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए देखिए क्या लिखा हुआ है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ़ एंड ओनली इफ़ बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। यानी कि अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो हम ये भी कह सकते हैं कि बी जो है ए का क्या है, अधिसमुच्चय है। और इसको क्या रीड करते हैं, बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग आशा की जाती है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी।